स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एयर, कि हवा के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। जो हमारी गैस होती है, गैस के जो पार्टिकल होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, मीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो पैक नहीं होंगे, उनके बीच में जो फोर्स होगी वो बहुत कमज़ोर होगी। व्हेन वी हीट अप ए गैस, जब हम एक गैस को गर्म करते हैं, द पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, और जो गैस के पार्टिकल होंगे उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। देयरफॉर एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसका मतलब गर्म करने पर हवा एक्सपेंड होती है, फैल जाती है। नेक्स्ट इज हाउ आर वाइंड कॉज्ड, हमारी वाइंड कैसे बनती है। वाइंड मीन्स आंधी, जो तेज़ हवा चलती है उसको वाइंड बोलते हैं। द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर कॉज वाइंड्स, मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर्स में डिफरेंस होगा, टेम्परेचर मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, तो उसकी वजह से हमारी आंधियाँ चलती है, हमारी वाइंड चलती है। द अर्थ गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द सनलाइट, सन की लाइट की वजह से, धूप की वजह से हमारी अर्थ जो होगी, धरती, वो गर्म हो जाती है। दिस हीट्स अप एंड एयर, दिस हीट्स अप द एयर, और उस वो हवा को गर्म कर देगी। एंड हॉट एयर एक्सपेंड्स, और हमारी जो गर्म हवा है वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। द प्रेशर एंड द एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, दिस रिड्यूस द प्रेशर एंड एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। धूप की वजह से हमारी अर्थ गर्म हो गई, अर्थ गर्म होने के साथ अर्थ हवा को गर्म कर देती है। जब हवा गर्म हो जाएगी तो वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। जब वो फैल जाएगी तो उस जगह पर एक लो प्रेशर एरिया प्रोड्यूस हो जाएगा, मीन्स उस जगह पर हवा का जो प्रेशर होगा वो कम होगा। कोई भी चीज़ अगर एक साथ ज़्यादा अमाउंट में एक जगह है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब वो फैल जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारा होगा द वार्म एयर राइज अप, और जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर जाएगी। एज इट राइजेज इट लूजेज एनर्जी, जैसे वो ऊपर जाती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एंड कूल्स, और वो हवा ठंडी हो जाती है। वंस इट इज़ कूल एंड बिकम हैवी, और जैसे ही वो ठंडी होती है वो भारी हो जाती है। विच क्रिएट हाई प्रेशर, और जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। दिस एयर स्टार्ट टू मूव डाउनवर्ड, और ये हवा नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या था, पहले धूप की वजह से अर्थ गर्म हो गई, अर्थ गर्म होगी तो वो हवा को गर्म कर देगी। जब हवा गर्म हो जाएगी तो फैल जाएगी, फैल जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। पर जैसे ही जो वो हवा ऊपर जाती है तो उसका जो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। तो डायग्राम देखते हैं एक बार। ये आपका डायग्राम होगा, ये आपने ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए है। जैसे ही यहाँ पे हमारे सनलाइट आई, अर्थ गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो हवा है वो फैल जाएगी, इधर उधर हवा फैल जाएगी, तो उसके अंदर से एनर्जी आ जाएगी और वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही हवा हल्की होगी ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जैसे ही जाती है, ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाती है, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा जब ठंडी होगी, और तो ठंडी होने के बाद वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी और जो कूल एयर होगी, ठंडी हवा, वो नीचे की तरफ आएगी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइंड करंट्स। वाइंड करंट्स क्या होंगे? वाइंड करंट्स मीन्स ब्लोइंग ऑफ वाइंड अक्रॉस द अर्थ, मीन हमारी अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर जो हवा चलती है उसको बोलेंगे वाइंड करंट्स। दीज आर कॉज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग टेम्परेचर होता है अलग अलग जगह पे, इसकी वजह से होती है। द रीजन अराउंड द इक्वेटर गेट मोर सनलाइट, जो हमारा इक्वेटर होगा अर्थ का, उसके ऊपर ज़्यादा सनलाइट आती है तो वहाँ पे हॉट एयर होगी, और जो पोल्स होंगे वहाँ पे सनलाइट कम पहुँचती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हवा जो होगी वो ठंडी होगी। ये हमारा है डायग्राम ऑफ अर्थ। इक्वेटर होगा सेंटर में, सेंटर में सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, सनलाइट सबसे ज़्यादा आएगी तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इसके अंदर प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर में हवा कैसी होती है? हमारी गर्म। और ये हमारे पोल्स, जो पोल्स होंगे वहाँ पे सनलाइट बहुत कम पहुँचती है, लाइट कम पहुँचेगी तो वहाँ पे वो गर्म नहीं होगा, और हवा जो होगी हमारी वाइंड वो ठंडी रहेगी और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होगा। कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना।